वेलकम ऑल ऑफ़ यू न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। स्टूडेंट्स, मैं बहुत समय बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली अराउंड 10 दिन बाद तो शायद बना ही रहा हूँ। तो आई एम रियली सॉरी फॉर द गैप। मैं गैप के लिए बहुत सॉरी हूँ। बट अगेन कंटिन्यूसली द वीडियोज़ विल कम एज इट वर कमिंग बिफोर। फिर से उसी तरह से वीडियोज़ आएंगे जैसे पहले आ रहे थे कंटिन्यूसली। जो है इधर कुछ पर्सनल कामों में ज़्यादा इन्वॉल्व था मैं, इस वजह से वीडियोस नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो आज से फिर से वीडियो स्टार्ट होंगे। सो आप लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, और इसी तरह से आप न्यूज़पेपर रीडिंग के वीडियोस देखते रहिए। और जैसे आप लोग को पहले जो कुछ भी नॉलेज मिल रही थी वो नॉलेज आगे भी मिलती रहेगी। ठीक है, बीच में मैं 10 दिन के लिए वीडियोस नहीं बना पाया था, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, फिर से वीडियोस आना स्टार्ट हो गए हैं और अब उसी तरह कंटिन्यूसली वीडियोस कंसिस्टेंटली आते रहेंगे जैसे पहले आ रहे थे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमिड टैरिफ थ्रेट, पीएम प्लेजेस टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, एमएसएमईज एंड यूथ। अब देखिए, एमिड टैरिफ थ्रेट। एमिड टैरिफ थ्रेट मतलब क्या होता है? खतरा। टैरिफ मतलब शुल्क, एक तरह का टैक्स। और एमिड का मतलब होता है के बीच में। एमिड का मतलब के बीच में। तो यानी ये जो टैरिफ है इसके खतरे के बीच में, टैरिफ का जो आजकल खतरा चल रहा है, जो ट्रम्प वगैरह कह रहे हैं, ठीक है, उस खतरे के बीच में पीएम प्लेजेस, यानी पीएम ने वादा किया। प्लेजेस मतलब वादा करना, प्लेजेस मतलब वादा करना। पीएम प्लेजेस टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, प्रोटेक्ट मतलब बचाना, प्रोटेक्ट मतलब बचाना। तो उसके बीच में पीएम ने वादा किया कि वो किसानों को बचाएंगे, एमएसएमईज को बचाएंगे और युवाओं को बचाएंगे। यूथ मतलब युवा। तो एमिड टैरिफ थ्रेट यानी टैरिफ के खतरे के बीच में पीएम ने वादा किया कि वो किसानों को बचाएंगे, एमएसएमईज को बचाएंगे और युवाओं को बचाएंगे। ठीक है, ये सब हेडिंग देखते हैं। न्यू इंडिया कैन एलिमिनेट एनिमीज इन देयर डेन। कौन कह रहा है? योगी जी कह रहे हैं। मैंने बताया था ना, डबल डॉट के बाद जिसका नाम लिखा होता है मतलब वो स्टेटमेंट वो कह रहा है। तो यहाँ पर डबल डॉट के बाद लिखा है योगी, तो योगी जी कह रहे हैं। योगी जी क्या कह रहे हैं? न्यू इंडिया, नया भारत, कैन एलिमिनेट, एलिमिनेट मतलब होता है ख़त्म कर देना, ख़त्म कर देना, एक तरह समझिए जड़ से मिटा देना। ठीक है, एनिमीज़ यानी दुश्मनों को, इन देयर डेन, डेन का मतलब होता है अड्डा, डेन का मतलब होता है अपने अड्डे में। तो कह रहे हैं कि नया भारत जो है वो अपने दुश्मनों को उनके अड्डे में ही ख़त्म कर सकता है। कौन कह रहा है? योगी जी कह रहे हैं। ठीक है, न्यू इंडिया कैन डिस्ट्रॉय एनिमीज़ इवन इनसाइड देयर टेरिटरी। योगी जी कह रहे हैं कि न्यू इंडिया, नया भारत, कैन डिस्ट्रॉय, नष्ट कर सकता है। कैन डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट कर सकता है एनिमीज़ यानी दुश्मनों को, इवन इनसाइड देयर टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र। तो नया भारत जो है अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकता है उनके क्षेत्र के अंदर ही, उनके क्षेत्र के अंदर ही अपने दुश्मनों को नष्ट कर सकता है। डिस्ट्रॉय इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना। ठीक है, इवन इनसाइड देयर टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र होता है, यानी उनके क्षेत्र के अंदर ही, उनके क्षेत्र के अंदर ही दुश्मनों को वो नष्ट कर सकता है नया भारत। ठीक है, कौन कह रहा है? योगी जी कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस कुड नॉट बी डाइजेस्टेड बाय कांग्रेस। डबल डॉट के बाद लिखा है पीएम, तो यानी ये पीएम कह रहे हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस, सक्सेस मतलब सफलता, तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता कुड नॉट बी डाइजेस्टेड बाय कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया। डाइजेस्ट मतलब क्या होता है? पचाना। डाइजेस्ट मतलब पचाना। तो ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। ये कौन कह रहा है? पीएम कह रहे हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता है उसे कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। डाइजेस्टेड मतलब पचाना, सक्सेस मतलब सफलता। ठीक है, फ्लड सिचुएशन वर्सन्स इन प्रयागराज एज ट्विन रिवर्स ब्रीच डेंजर लेवल। फ्लड सिचुएशन यानी बाढ़ की जो स्थिति है, फ्लड मतलब बाढ़, फ्लड मतलब बाढ़, सिचुएशन मतलब स्थिति, वर्सन्स, वर्सन मतलब और ख़राब होना, वर्सन्स मतलब और ख़राब हो, यानी बाढ़ की जो स्थिति है वो और ख़राब हो गई प्रयागराज में, प्रयागराज में। एज ट्विन रिवर्स, ट्विन रिवर्स मतलब दो नदियाँ, दो नदियाँ, ब्रीच मतलब पार करना, ब्रीच मतलब पार करना, डेंजर लेवल, जो डेंजर लेवल है
उसको पार किया दो नदियों ने। दो नदियों ने जो डेंजर लेवल है उसको पार किया। ब्रीच मतलब पार करना। तो फ्लड सिचुएशन वर्सन्स यानी जो बाढ़ की स्थिति है वो और गहरा गई, ठीक है, और गंभीर हो गई और ख़राब हो गई। कहाँ पर? प्रयागराज में। इन मतलब होता है में, तो इन प्रयागराज मतलब प्रयागराज में। प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति और ख़राब हो गई। एज मतलब जैसे कि ट्विन रिवर्स यानी दो नदियाँ ने डेंजर लेवल को पार किया। ब्रीच डेंजर लेवल मतलब डेंजर लेवल को पार किया। ब्रीच मतलब पार करना, ठीक है। सीएम योगी फॉर्म्स टीम 11 फॉर फ्लड रिलीफ इन यूपी डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखिए, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, तो सीएम योगी फॉर्म्स मतलब गठन करना, फॉर्म्स मतलब गठन करना। तो सीएम योगी ने गठन किया, किसका गठन किया? टीम 11 का, टीम 11 का गठन किया, ठीक है। फॉर का मतलब होता है के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए। तो किसके लिए? फ्लड रिलीफ यानी बाढ़ में राहत देने के लिए उन्होंने टीम 11 का गठन किया। बाढ़ में राहत देने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई जिसका नाम रखा टीम 11। तो फॉर्म्स मतलब होता है गठन करना, तो टीम 11 का गठन किया, ठीक है। फ्लड रिलीफ, बाढ़ मतलब होता है फ्लड और रिलीफ मतलब राहत इन यूपी डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ की राहत के लिए उन्होंने टीम 11 का गठन किया। सीएम योगी ने यूपी डिस्ट्रिक्ट्स में बाढ़ की राहत के लिए टीम 11 का गठन किया। फॉर्म्स मतलब होता है गठन करना, फॉर का मतलब होता है के लिए, फ्लड का मतलब होता है बाढ़ और रिलीफ का मतलब होता है राहत, ठीक है। फुटफॉल एट मिर्ज़ापुर माँ विंध्यावासिनी टेम्पल में क्रॉस 1 करोड़ मार्क इन 2025। अब देखिए, इन 2025 मतलब 2025 में 1 करोड़ का मार्क पार कर जाएगा। फुटफॉल मतलब संख्या, फुटफॉल मतलब आने वाले लोगों की संख्या। तो मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यावासिनी टेम्पल में आने वालों की संख्या इस साल 2025 में हो सकता है मे क्रॉस मतलब हो सकता है 1 करोड़ पार कर जाए, हो सकता है उनके आने वालों की संख्या 1 करोड़ पार कर जाए। फुटफॉल मतलब होता है संख्या, ठीक है। तो मे क्रॉस 1 करोड़ इन 2025 मतलब हो सकता है मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यावासिनी मंदिर आने वालों की संख्या इस साल जो है 2025 में 1 करोड़ क्रॉस कर जाए। मे क्रॉस 1 करोड़ मार्क इन 2025, ठीक है। EC Jungs Tejaswi's claim that his name missing from draft rolls. EC मतलब इलेक्शन कमीशन ने खारिज किया। तेजस्वी's क्लेम यानी तेजस्वी का दावा जो तेजस्वी ने दावा किया था कि दैट इज़ नेम मिसिंग, कि उसका नाम गायब है। फ्रॉम मतलब से ड्राफ्ट रोल्स यानी ड्राफ्ट रोल मतलब प्रारंभिक मतदाता सूची में से उसका नाम गायब है, ऐसा दावा किया था तेजस्वी ने। क्लेम मतलब होता है दावा करना, ठीक है। और जंग्स मतलब खारिज करना, EC मतलब इलेक्शन कमीशन, ठीक है। I was tortured, asked to name Modi in Malegaon blast case. I was tortured मतलब क्या हो जाता है आप जानते ही हैं। मुझे टॉर्चर किया गया, ठीक है, मतलब मुझे तरह तरह से परेशान किया गया, ठीक है। फिज़िकल टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर होता है, ठीक है। तो आई वॉज टॉर्चर्ड, आस्क्ड टू नेम और मुझे फोर्स किया गया मोदी का नाम लेने के लिए। आज टू नेम मोदी इन मालेगांव ब्लास्ट केस में मुझे मोदी का नाम लेने के लिए फोर्स किया गया। आई वॉज टॉर्चर्ड, मुझे टॉर्चर किया गया, ठीक है। 2 चेन स्नैचर्स अरेस्टेड आफ्टर एनकाउंटर इन गोरखपुर। 2 चेन स्नैचर्स अरेस्टेड आफ्टर एनकाउंटर इन गोरखपुर। एनकाउंटर मतलब मुठभेड़, अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार। 2 चेन स्नैचर्स यानी 2 चेन खींचने वाले, एक तरह से छिनौती करने वाले, अरेस्टेड गिरफ्तार हुए। आफ्टर एनकाउंटर मुठभेड़ के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, तो आफ्टर एनकाउंटर मतलब मुठभेड़ के बाद। कहाँ पर? गोरखपुर में। JKP जो लिखा है GK पे, ये शॉर्ट फॉर्म है गोरखपुर का, ठीक है। तो इन मतलब हो जाता में, तो गोरखपुर में 2 चेन स्नैचर्स जो है वो गिरफ्तार किए गए एनकाउंटर के बाद, ठीक है। एंटिसिपेटरी बेल टू 2 कथावाचक्स। 2 कथावाचक यानी जो लोग सत्संग वगैरह सुनाते हैं, तो उन लोगों को, ठीक है, 2 कथावाचक को
एंटिसिपेटरी बेल दी गई, एंटिसिपेटरी बेल टू 2 कथावाचक्स। एंटिसिपेटरी बेल मतलब क्या होता है? अग्रिम ज़मानत, अग्रिम ज़मानत। एंटिसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम ज़मानत। तो 2 कथावाचक को अग्रिम ज़मानत दी गई, 2 कथावाचक को अग्रिम ज़मानत दी गई। ठीक है।